Hello everyone, this is Dr. Divya Naik Mishra, and today we are going to talk about cholesterol management through Ayurvedic remedies, Ayurvedic herbs and lifestyle modification. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली है क्या, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जा सकता है, कितने समय में मैनेज किया जा सकता है और क्या तरीकों से कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले सब लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल की भी फर्दर काफ़ी सारी रीडिंग्स होती है। कुछ लोगों की बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है, कुछ लोगों की बॉडी में एलडीएल एचडीएल बढ़ा होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट अ फैटी सब्सटेंस इन योर ब्लड स्ट्रीम। रिस्पॉन्सिबल होता है कई बार ब्लॉकेजेस के लिए, आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। और ये बॉडी में कैसे बढ़ता है, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी में इंक्रीज लेवल्स पर है। यस, सो वील अंडरस्टैंड ऑल दिस टुडे। सो बेसिकली इफ वी सी आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव, बेसिकली बॉडी में आम होने की वजह से, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल इंक्रीज होते हैं। साथ में दोशाज इम्बैलेंस होने की वजह से, स्पेशली कफा इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। कोलेस्ट्रॉल जो एक है फैटी सब्सटेंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पर इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। इसमें भी एक गुड कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने अपनी कभी रीडिंग करवाई होगी, लिपिड प्रोफाइल करवाया होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड that LDL means low density lipids and HDL means high density lipids। तो ये क्या है, इनकी वैल्यूज कम ज्यादा होने से क्या पता चलता है? वेल, LDL which is low density lipids is bad cholesterol. If it is increased in the bloodstream, it shows कि कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो ज्यादा है और वो इकट्ठा होके ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो में कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर HDL की वैल्यू ज्यादा है या फिर नॉर्मल है, HDL shows high density lipids which is good cholesterol. So if HDL is on a higher side, LDL is on a lower side, it is considered as the ideal condition because अच्छे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, बुरे कोलेस्ट्रॉल कम। अच्छे कोलेस्ट्रॉल का काम है जो इकट्ठा हो रहा है फैटी सब्सटेंस, उसको साइडलाइन करना, उसको बढ़ने नहीं देना, और LDL का काम है उसको बढ़ाते रहना। ऑन द सेम हैंड, ट्राइग्लिसराइड्स इज ऑल्सो अ रीडिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें दिखती है। सो एज अ डॉक्टर, इफ आई एम सीइंग अ पेशेंट, आई विल अंडरस्टैंड कि उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है बाय सीइंग द स्टमक, बेली का पेरीफेरी देख के हम समझ जाते हैं। बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा है तो वो उसी जगह पर स्टोर होता है जो कि हम बोलते हैं स्टबर्न बेली फैट, या उसके नीचे वाला पोर्शन। So yes, cholesterol can be a problem. It's not a very big problem initially. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत easily, बिना किसी इलाज के, बिना कोई blood thinner लिए, just by lifestyle modification and some simple herbal remedies, you can manage your cholesterol. उसको बढ़ने से easily रोका जा सकता है, क्योंकि इसी के बढ़ने से आगे जाकर blockages के chances होते हैं। मतलब ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोलेस्ट्रॉल को हम सही तरीके से मैनेज करें। वेल, हाउ डज आयुर्वेदा अप्रोचेस कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट? हाउ डज आयुर्वेदा सीज कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट? वेल, अभी हमने समझा कि आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन आम की वजह से और दोशाज इम्बैलेंस, बेसिकली कफ इम्बैलेंस की वजह से होता है। आयुर्वेदा उसको उसी तरीके से देखता है कि किस तरीके से बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाला जाए, किस तरीके से दोषास को बैलेंस किया जाए, अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, उसको ठीक किया जाए। द अदर हैंड, इफ वी सी एलोपैथी मेडिसिन, दे फोकस ऑन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल बाय डायरेक्टली गिविंग द मेडिसिन ऑफ ब्लड थिनर्स एंड ऑल। तो दैट्स फाइन, बट आयुर्वेदा का अप्रोच डिफरेंट है। वो एक रूट कॉज को फोकस करते हुए काम करता है और इन तीनों चीज़ों पर, अग्नि, दोष और टॉक्सिन्स को निकालने पर काम करता है। इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादातर वो ध्यान देता है। और बहुत इम्पॉर्टेंटली, लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए डाइट को मैनेजमेंट के साथ कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की सलाह। If we see some of the specific dietary recommendations in Ayurveda, लोग पूछते हैं कि आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहे। So of course we can do that. Ayurveda emphasizes a cough pacifying diet to reduce cholesterol levels. Foods to include spices में garlic, turmeric and ginger bad cholesterol को कम करते हैं।
और फ्रूट्स अगर आप देखो तो आंवला ले सकते हो, विच इज इंडियन गूसबेरी, एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वेजिटेबल्स की बात करें तो लीफी ग्रीन्स, कैरेट्स एंड बिटर गॉड्स हेल्प क्लेंस द ब्लड। हेल्दी फैट्स की बात करें तो मॉडरेट यूज ऑफ घी एंड सीड्स लाइक फ्लेक्स और चिया सीड्स फॉर ओमेगा 3s। और क्या चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं इसमें? हैवी ग्रीसी और फ्राइड फूड्स, एक्सेस शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स एंड कोल्ड और स्टेल मील्स। हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वार्म हर्बल टीज लाइक जिंजर और सिनेमम टी सपोर्ट डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। अगर हम बात करें क्या वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स का रिकमेंडेशन है आयुर्वेदा की तरफ से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए? डेफिनेटली देर आर मेनी हर्ब्स विच वी गिव इन द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द पेशेंट। बट आपकी अगर जनरल नॉलेज के लिए आप पूछो तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं। गूगल्स बहुत मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट में। कौन सा गूगल देना है वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कंसल्टेशन पे। उसके अलावा अर्जुन और त्रिफला के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अर्जुन स्ट्रेंथन करता है हार्ट की मसल्स को, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। साथ में त्रिफला विच एक्ट्स एज अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर दैट हेल्प्स improve lipid metabolism. Well, people ask apart from diet, what other lifestyle changes can help manage cholesterol? So definitely there are many things that can be kept in mind and that can be included in your day to day routine जो आपको help करेगा cholesterol manage करने में. So lifestyle plays a huge role. Morning routine, start your day with warm water and lemon to flush out toxins. Physical activity include brisk walk, yoga और सूर्य नमस्कार for 30 minutes daily. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको स्ट्रेस वर्सन कर सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, सो प्रैक्टिस प्राणायाम टेक्निक्स लाइक अनुलोम विलोम एंड मेडिटेशन टू रिलैक्स द माइंड। अभ्यंग कर सकते हैं, ऑयल मसाज और रेगुलर मसाज विद वार्म सेसमे ऑयल इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। सो दी स्मॉल चेंजेस अगर आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे, साथ में अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। मैं बार बार अपने सभी पेशेंट्स को मेडिटेशन और योगा प्रिस्क्राइब करती हूँ। सो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स मेडिटेशन आप इंक्लूड करते हो डेली अपनी लाइफस्टाइल में, नो मैटर वेदर यू, आजकल कौन स्ट्रेस के कंडीशन में नहीं है, बट वेदर यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर अपसेट, यू आर इन अ गुड फेज, यू आर इन अ बैड फेज, अगर आप एक ये हैबिट डालते हो मेडिटेशन की, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इनकॉपरेट दी स्मॉल चेंजेस। खान पान में आप ये चेंजेस करके देखिए जो मैंने बताए हैं। इसके साथ ये रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली कंसल्ट करिए डॉक्टर के साथ। अगर आप हेल्प चाहते हो हमसे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, फैट रिड्यूस करने के लिए, ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए, सो यू कैन टेक अ फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम अस। यू कैन बुक अ कंसल्टेशन, नीचे नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट. So this was all about cholesterol management through Ayurveda. Thank you so much. This was Dr. Divya from Swastik Ayurveda. Thank you.